कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, एज इज जस्ट ए नंबर। कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने 60 के बाद 80s के बाद कुछ नया स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया और उन्हें सक्सेस एंड फेम दोनों मिले। आज ऐसी ही एक पर्सनैलिटी हमारे साथ है जिन्होंने 67 की एज में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की। जब मैंने उनका ब्लॉग रिव्यू किया तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड। मेरी हमेशा दिल से इच्छा होती है कि रिटायर्ड पीपल जिनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो लोग इंटरनेट पर आए, ब्लॉगिंग के थ्रू, यूट्यूब एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को आज के यूथ के साथ शेयर करें। न्यू एज इंफॉर्मेशन प्लस इनका एक्सपीरियंस ऐसे यूथ को एक सही रास्ता दिखाने के लिए इंस्पायर कर सकता है। हाय, मेरा नाम है प्रीतम नगराले, एफिलिएट मार्केटर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, बट आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज डिजिटल एंटरप्रेन्योर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की फ्री इंफॉर्मेशन भी प्रीमियम इंफॉर्मेशन से बेटर होती है। तो मैं इनवाइट करता हूं हमारे ब्लॉग रिव्यू के सेकंड एपिसोड में मिस्टर श्याम यादव को, जो कि दिल्ली से हैं और पिछले कुछ महीनों से एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग पर काम कर रहे हैं। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रीतम नगराले पर। थैंक यू सो मच। या मैंने आपका ब्लॉग मरीन डीजल को रिव्यू किया था और यू आर ऑलरेडी डूइंग अ गुड वर्क। मैंने कुछ सजेशंस नोट किए हैं, लेकिन मैं ये सजेशंस आपको एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे यकीन है कि मेरी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया और 67 की एज में, दो आई बिलीव इट्स जस्ट ए नंबर, एक नया करियर स्टार्ट करने का मोटिवेशन कैसे आया। और एक और सवाल कि आपका जो ब्लॉग है मरीन डीजल, वो मरीन इंजीनियरिंग पर है, तो ये निश आपने क्यों चूज़ किया? Basically, 2 years back, I was working in a company as a senior advisor, in the capacity of senior advisor. Then I was about to retire. So I thought what to do after retirement. I didn't want to sit down at home and just sit idle like other retired people. So I wanted to do something of my own. So I started writing. I saw your videos two years back. I saw your videos. I was inspired. I was highly inspired with that. You did 2 videos with the Satish K videos. And after watching those videos, I got a very big inspiration and I started this blog only as a tutorial. Initially, it was a marine engineering at a glance. marinediesel.co.in was a tutorial for marine engineers to impart my previous knowledge to all young engineers, so that they can make use of it in their life. So with that view, I started this. Everything was free. I was teaching everything free to anyone who came to my site and visited. So with that, lot of marine engineers, I thought they got benefited with my articles. I written around 150 articles, including marine diesel engines. I written around 100 articles, 100 articles, and thereafter, I started. I thought of making use of it for earning. So I came down to this affiliate marketing with your inspiration. So I turned this blog into affiliate marketing blog, and now I'm 67 years old, and I can work around 10 to 12 hours a day. I can write. I write 3 to 4 posts every day. I write 3 to 4 posts. Oh, that's great. And all unique posts. I don't copy and paste from anywhere. It is all unique posts. Right. Yeah, that way I started. So now I thought that to know about my blog, what are the shortcomings and how can I improve, I requested you to review my blog. And that's where we are together on this now video. बहुत अच्छा लगा आपके बारे में इतना नॉलेज लेकर कि आपने कैसे स्टार्ट किया और ये ब्लॉग ही क्यों चूज़ किया। और जैसे आपने बताया कि पहले आप मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके ब्लॉग पर आर्टिकल लिखते थे और 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं, और उसके बाद आपने एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ टर्न किया, स्विच किया और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने लगे। तो मैंने काफ़ी सारे सजेशंस नोट किए। वैसे तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ सजेशंस हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हो सकता है कि आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिले। तो चलिए देखते हैं एक एक सजेशन और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इन सजेशंस को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके ब्लॉग पर। थैंक यू सो मच। आई विल स्टार्ट विद एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज आपने कहा कि अभी आपने स्विच किया है एफिलिएट मार्केटिंग में। तो आपका मेन फोकस क्या है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, या फिर जैसे अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में किस टाइप का एफिलिएट प्रोग्राम आप फोकस कर रहे हो, कौन सी कंट्री को फोकस कर रहे हैं आप? आई एम फोकसिंग बेसिकली ऑन यूएस. US is my main target, but
but most of my customers, they are from India. Okay. Yeah, I am doing it with the Amazon affiliate marketing. I want to do with Amazon because recently Okay. I got approval from Amazon side after qualifying the 3 unique sales. I mean organic sales from Amazon Oh, side. that's great. That's Yeah, great. yeah, Amazon एफिलिएट और वो भी यूएस का ज़्यादा मेन फोकस है आपका, राइट? yeah, सो जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि आपका जो वेबसाइट है मरीन डीजल, Yeah. तो सबसे पहले तो मैं डोमेन नेम के साथ ही आता हूँ कि आपका जो डोमेन नेम है वो है .co.in, राइट? Yeah. और आपका मेन फोकस है यूएस है। yeah. तो मैं बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप .in या .co.in अगर डोमेन चूज करते हो तो गूगल का मेन आपका फोकस होता है कि इंडिया में आपको रैंक करवाना जो भी कंटेंट आप लिखते हो। Yeah. वैसे तो और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिससे आप यूएसए में फोकस कर सकते हो डोमेन नेम के अलावा, लेकिन अगर आपका टारगेट यूएस है तो यूएस का जो टारगेटिंग होता है वो डोमेन नेम के एक्सटेंशन के साथ ही स्टार्ट होता है। तो अगर .com है, .info, .net, .org ये सब है तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो यूएस पे। गूगल आपको रैंक करवा सकता है, ट्रैफिक दे सकता है यूएसए का, लेकिन यहाँ पर .in है और जैसे .in या .co.in, तो ये दोनों डोमेन से आपका जो लिमिट है, आपका जो रैंकिंग का लिमिटेशंस है वो गूगल इंडिया तक ही ज़्यादा सीमित रहेंगे। Got it. तो आप इसके लिए क्या आपकी कुछ स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सही में मेन फोकस अगर आपका यूएस है तो आप .com अगर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। I have chosen for that reason. I thought that I will choose another blog. As I told, samdepartmentstore.com. So that is अच्छा, so you have another blog, Yeah. Sham Departmental Store, something like that. yeah, samdepartmentstore.com. ओके, तो यहाँ पर .com भी है और आपका मेन फोकस यहाँ पर जो अमेजोन के एफिलिएट प्रमोट करना है तो ये भी है, Yeah. राइट? Yeah. चलो तो ठीक है, हम इस वेबसाइट पर बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं मरीन डीजल की। Yeah. क्योंकि जैसे आपने बताया कि इसका जो मेन फोकस है वो है मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आपका जो फोकस हुआ है वो एफिलिएट की तरफ हुआ है, अमेजोन एफिलिएट की तरफ। Yeah. तो मैं यहाँ पे आपके कंटेंट को चेक करने की कोशिश करता हूँ, आपके ब्लॉग्स पर आता हूँ। तो देखिए आपने रिसेंट पोस्ट जो था December 5 में डाला था 2022 में, राइट? इट्स रिलेटेड टू गेस्ट पोस्टिंग, हाउ टू ब्लॉग ऑन हाउ टू राइट अ गेस्ट पोस्ट, ठीक है? Yeah. और उसके पहले अगर मैं देखूँ तो उसके पहले जो लास्ट उसका रिसेंट पोस्ट था वो था मरीन सेंट्रीफ्यूज से रिलेटेड, Yeah. राइट? और फिर इसके पहले था द बेस्ट बर्थडे Birthday कार्ड्स। Yeah. तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर निश को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है 2023 में स्पेशली, क्योंकि गूगल के पिछले साल जो 2022 में बहुत सारे अपडेट्स आए थे और उन अपडेट्स में ये था कि आप अगर एक किसी पर्टिकुलर निश को फॉलो करके चलेंगे तो आपको रैंक करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इवन आपकी जो ऑडियंस है, मान लीजिए कि कोई आपकी वेबसाइट पर आता है, उसको बर्थडे कार्ड चाहिए या फिर आपको वो डॉग से रिलेटेड है कि वो कोई पेट फूड्स के लिए आ रहा है, पेट से रिलेटेड कोई भी आइटम उसको सर्च करना है और उसको अगर ये वाला आर्टिकल मिल जाता है 10 डॉग स्वेटर्स ऑन द मार्केट टुडे, राइट? उसको अच्छा भी लगता है ये आर्टिकल, मान लीजिए, राइट? तो अगर अच्छा भी उसको ये आर्टिकल लगा तो वो सोचेगा कि चलो इस ब्लॉग में मैं सब्सक्राइब कर दूँ ताकि मुझे फ्यूचर के अपडेट्स मिले, लेकिन वो देखेगा कि आप बहुत अलग अलग निश पे लिख रहे हैं, ठीक है? और उसको चाहिए कि आप उसको सिर्फ डॉग से रिलेटेड एक पर्टिकुलर निश से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो वो चाहकर भी आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं करेगा और फ्यूचर का रिपीट विजिटर नहीं बनेगा, राइट? हाँ, तो सबसे मेन ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर निश को फोकस करें। चाहे पहले तो जैसे आपने मरीन वाला जो आपका निश था वो छोड़ के आपने ये अमेजोन एफिलिएट पे, लेकिन अमेजोन एफिलिएट पे भी आप अलग अलग टाइप के निशेस पे काम कर रहे हो, राइट? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर एक निश पकड़ लेंगे ना आप, अमेजोन का ही अगर एक पर्टिकुलर निश पकड़ लेंगे या एक माइक्रो निश भी पकड़ लेंगे तो उसमें भी बहुत पोटेंशियल है, उसमें भी आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए। तो बजाय इसके कि आप डिफरेंट कोई भी एक प्रोडक्ट उठा ले या कोई भी आपको जो अच्छा लगे पोस्ट, आपने क्या होता है कि हम इधर उधर कंटेंट पढ़ते रहते हैं और हमको लगता है कि चलो अरे गेस्ट पोस्ट के बारे में, चलो मैं गेस्ट पोस्ट के बारे में लिख दूँ, चलो सेंट्रीफ्यूज मैंने आज पढ़ा तो सेंट्रीफ्यूज के बारे में लिख दूँ। नहीं, हमको एक निश पर टिके रहना है और वो निश को पकड़ के अगर मैं लेके जाऊँगा तो मेरी ऑडियंस भी खुश होगी और गूगल भी खुश होगा और मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छा इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर निश को पकड़ के ही चलें। Okay. Thank you. तो क्या कहना है आपका इससे रिलेटेड? I got it. So can I continue with this
marinediesel.co.in and then put regarding this marine engineering only some article. तो अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो ये सजेशन अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपको क्या करना है कि आपको वेबसाइट है जो मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो कंटेंट को छोड़ के जितने भी कंटेंट है जो भी अमेजोन एफिलिएट से रिलेटेड है वो आपको जो दूसरा आपका ब्लॉग था शेम्स डिपार्टमेंटल स्टोर वहां पर शिफ्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर सिर्फ मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप काम करिए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी कैसे बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स भी आपके देखे हैं। जैसे कि अगर आप ये कॉम्पिटिटर वेबसाइट है मरीन इनसाइट, शायद आपको मालूम होगा। यहाँ पर देखिए इसका ट्रैफिक देखिए मरीन साइट, आई नो 8,93,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो वैल्यूएशन है देखिए, इनकम पोटेंशियल इस निश का है $2.5 लाख के करीब। है तो आपके निश का पोटेंशियल देख सकते हैं आप कितना है। अगर मैं दूसरा कोई ब्लॉग देखता हूँ इसका, वैसे तो अथॉरिटी बहुत हाई है, आप देख सकते हैं इसका अथॉरिटी। यहाँ पर देखिए दूसरा एक है मरीन बायो करके, वो भी बहुत अच्छा इसका ट्रैफिक है और बहुत अच्छा इसका वैल्यूएशन है। तो यहाँ इसका भी पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पर देखिए दूसरा एक और ट्रैफिक है IMO.org, उसका भी ट्रैफिक देख सकते हैं 2,55,000 और उसका भी वैल्यूएशन देख सकते हैं आप कितना महीने का अर्निंग करता है। यस राइट, यस। अभी आपके ब्लॉग के बारे में बात करता हूं। आपका ब्लॉग देखिए, मैंने यहाँ पर जब आपका ब्लॉग रिव्यू किया HREF के थ्रू, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आज जनरेट कर रहे हैं। आप देखिए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है 3,000 के करीब रैंक कर रहे हैं आपके, राइट। ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखिए 836 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है आपको ऑलरेडी, यस राइट। लेकिन अगर आपकी डोमेन रेटिंग देखेंगे यहाँ पर, तो डोमेन रेटिंग देखिए 1 से भी नीचे, 1 से भी कम है। यस या मतलब 1 से कम होने के बावजूद आपकी जो वेबसाइट है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसका मतलब है कि गूगल की नज़रों में आपकी अथॉरिटी अच्छी खासी बैठ गई है। बस गूगल को आपको एक विश्वास दिलाना है कि आप एक पर्टिकुलर निश को फॉलो करके चल रहे हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत फास्ट सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप ओरिजिनल कंटेंट लिखते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो मुझे गारंटी है कि 2023 में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर निश को फॉलो करके चले तो। जैसे अगर आप यहाँ पर, अगर ये तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक था, अगर मैं सिमिलर वेब में भी देखो तो आपका देखो टोटल विजिट्स आपके ऑर्गेनिक प्लस अगर बाकी जो विजिट्स हैं वहाँ पर 6,300 बता रहा है। तो वैसे तो ये रफ एस्टिमेटेड विजिट्स होते हैं जैसे HREF का या मरीन डीजल का, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स आपको मालूम रहेगा। आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं? गूगल एनालिटिक्स डेटा कि कितना ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट में चेक करते हैं? नहीं चेक करता, मैं नहीं चेक करता। अच्छा, नहीं चेक करते। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप इसको जो आपका ब्लॉग है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक तो जो अमेजोन एफिलिएट है उस सारी की सारी पोस्ट को उनका बैकअप लीजिए और किसी और ब्लॉग पे या तो शैम्स डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप डाल सकते हैं या फिर कोई दूसरा ब्लॉग बना सकते हैं। इस पे सिर्फ मरीन डीजल से रिलेटेड, मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा सिर्फ वही कंटेंट यहाँ पर आप रखिए। ओके थैंक यू यस आई गॉट इट राइट। तो इससे क्या होगा कि गूगल को मालूम पड़ेगा कि आप मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही, जैसे कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके अंदर और अच्छा एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से गूगल आपको धीरे धीरे रैंक करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मेरा अगला ही जो इसका सजेशन था, जैसे EAT एक गूगल का एक अपडेट है। इसके बारे में, EAT के बारे में मालूम है आपको? EAT क्या होता है? गूगल अपडेट। गूगल अपडेट्स देयर यस। EAT एक अपडेट है। EAT का मतलब होता है एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। राइट। तो इसका क्या मतलब है कि गूगल का एक अपडेट है, अपडेट कह लीजिए या QRG गाइडलाइंस होती है, उसकी रेटर्स की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंगली गूगल बोलता है कि अगर आपका EAT बहुत स्ट्रांग है तो आप 2023 में या आने वाले टाइम में अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं। अभी इसका क्या मतलब होता है EAT का, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, राइट। तो एक्सपर्टीज का क्या मतलब होता है कि आपको इस पर्टिकुलर निश में कितनी एक्सपर्टीज रखते हो आप इस पर्टिकुलर निश के अंदर। तो आपने जैसे बताया कि आप मरीन इंजीनियरिंग में काम करते थे, आपको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी ये कहते हैं आपने सेटिस्फाई कर दिया गूगल में कि आपको एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड के अंदर, राइट। यस। दूसरा अभी जो गूगल को सेटिस्फाई करना है आपको, वो होगा अथॉरिटी, कि आपको इस फील्ड में अथॉरिटी है। यस।
अभी अथॉरिटी कैसे लानी है? अथॉरिटी लाने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको सजेशन दिया कि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मरीन इंजीनियरिंग से जो भी मरीन से रिलेटेड पोस्ट है वो ही रखने हैं और बाकी पोस्ट को दूसरी साइट में डालना है, ताकि सिर्फ जब भी कोई ऑडियंस आपके साइट पे आए या गूगल आपके साइट पे आए तो उसको सिर्फ ये दिखना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ मरीन से इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट ही डाल रहे हैं। Is it possible to shift all these update this thing post on my different blog without? यस, बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें 301 का रीडायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैंने लास्ट जो मेरा ब्लॉग रिव्यू था उसमें जिस बंदे का मैंने रिव्यू किया था उसने डोमेन नेम को चेंज किया था, तो मैंने बताया था उसको 301 का रीडायरेक्ट लगा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी एफिलिएट वाली पोस्ट है, तो रैंक में अगर आप प्लगइन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आपके पोस्ट को जो भी है 301 रीडायरेक्ट कर ले। जैसे आपका एक पोस्ट था कि कैट वाला, डॉग स्वेटर्स वाला, तो वो पोस्ट को आप दूसरे पोस्ट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं और 301 का रैंक मैथ में अगर लगा देंगे तो यहाँ की जितनी भी रैंकिंग होगी वो दूसरे ब्लॉग में ट्रांसफर हो जाएगी वो रैंकिंग सारी के सारी। ओके, गॉट इट। अभी क्या होगा कि जब आपकी साइट पे सारे का सारा कंटेंट सिर्फ मरीन से रिलेटेड रहेगा तो क्या होगा कि अभी आपकी अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आपको क्या करना है कि जैसे अगर मैं आपकी वेबसाइट पर आऊँ और यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक कंटेंट लेता हूँ, जैसे कि अगर मैंने ये कंटेंट ले लिया मरीन सेंट्रीफ्यूज से रिलेटेड, और कोई भी अगर वेबसाइट पे आपके आता है तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये देखिए जो बाय है मरीन डीजलियन लिखा है, तो यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। ओके जी, ओके। यहाँ पर अगर आपका नाम होगा तो आपकी अथॉरिटी में हेल्प करेगा ये कि हाँ, लोग जब भी आपके वेबसाइट पे आएंगे, कोई भी बड़ी साइट आपके वेबसाइट पे चेक करने के लिए आएगी कंटेंट को, तो उसको मालूम पड़ जाएगा यस मिस्टर श्याम यादव इज एन एक्सपर्ट इन मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक्स, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। फिर नीचे एक ऑथर बायो रहता है। यस, ऑथर बायो एट द लास्ट। काफी अच्छा आर्टिकल लिखा है आपने, तो यहाँ पर देखिए एक नीचे ऑथर बायो रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से एक बहुत सारे अच्छी थीम्स है जिसमें ऑथर बायो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से ऑथर बायो बनाती है। जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट पे मनी कनेक्शन या श्योर जॉब पे जाएंगे मेरे ब्लॉग्स पे, तो वहाँ पर देखिए कि किस तरह से मैंने ऑथर बायो बना रखा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ऑथर बायो आपको लिखना है कि आपको कैसा एक्सपीरियंस है मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स में इस निश के अंदर, और आप इस निश से रिलेटेड आपका क्या ऑब्जेक्टिव, आप कैसे लोगों को हेल्प करना चाहते हो इस पर्टिकुलर निश के अंदर, राइट। गॉट इट। और फिर उसके बाद अगर आपके जो ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा मनी कनेक्शन का कोई एक पोस्ट ओपन करता हूँ, ये देखो ये मेरा एक पोस्ट है यहाँ पर, राइट। तो अगर मैं ये एक आर्टिकल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे की साइड यहाँ पर दिख रहा है मेरा ऑथर बायो। देखिए ये कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा, और यहाँ पर देखिए मेरे जितने भी लिंक्स है ना, वो लिंक्स है मेरे सोशल जो लिंक्स हैं, सोशल पेजेस के, सोशल अकाउंट्स के। तो कोई भी अगर आपका विजिटर हो या कोई अगर अथॉरिटी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट पे आती है या गूगल आता है, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस तो है इस फील्ड के अंदर, आपकी अथॉरिटी भी है धीरे धीरे। यस, गॉट इट। ठीक है, फिर उसके बाद अथॉरिटी और आपको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो टॉप की जो वेबसाइट्स हैं, जो जैसे कि टॉप अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया होगी, एनडीटीवी है, फॉर्ब्स है, एंटरप्रेन्योर है, यहाँ से आपको बैकलिंक्स लेने की है, या मेंशंस, एटलीस्ट मेंशंस क्या वो यहाँ से आपको एक्वायर करना है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही आपके निश से रिलेटेड जो भी टॉप की साइट्स है, अथॉरिटी साइट्स हैं आपके निश में, जैसे कि अभी हमने मरीन इनसाइट्स वाली साइट देखी थी, राइट। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट वाली कोई वेबसाइट हो या एजुकेशनल से रिलेटेड कोई वेबसाइट हो, जैसे कि महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, राइट। तो इस टाइप की साइट्स पे अगर आपका मेंशंस आएंगे आपके नाम से, आपकी वेबसाइट के नाम से, आपको अगर लिंक मिलती है, तो आपकी अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ती है, और आपका जो दूसरा गूगल रैंकिंग का जो एक फैक्टर है, EAT वाला जो अपडेट है, अथॉरिटी, वो धीरे धीरे आप फुलफिल करने लगते हो। और जब अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग आपके पोस्ट के साथ, क्योंकि आप इतना डिटेल में पोस्ट लिखते हो, इतना यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करते हो, तो लोग जब आपके कंटेंट के साथ इंगेज करेंगे और आपकी साइट पर रिपीट वापस आएंगे, तो आपकी साइट का ट्रस्ट बढ़ेगा गूगल की नज़रों में, और आप EAT को रियल तरीके से फुलफिल करोगे, और आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर पाएगी फ्यूचर में।
Thank you. सो ये समझ गया EAT का आपको? Yes. I got it. ओके, तो कुछ बोलना चाहेंगे इससे रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना है? Is it beneficial to go with the Buzon on my other site, my stamp departmental store affiliate site? Is it helpful? Buzon will be helpful. हाँ, उसके लिए भी आपको अगर जैसे अगर आप शैम्स डिपार्टमेंटल स्टोर, मैं आपकी वेबसाइट पर आता हूँ शैम्स डिपार्टमेंटल स्टोर, राइट? तो अभी आपने जैसे कि यहाँ पर एक स्टोर टाइप बनाने की कोशिश की है शैम्स डिपार्टमेंटल स्टोर में, Yeah. राइट? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर निश को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी टाइप का डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया। जैसे अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने ग्रोसरी से रिलेटेड कुछ एक पर्टिकुलर स्टोर बना दिया, क्योंकि ग्रोसरी में बहुत सारे आइटम्स हैं, Okay. राइट? तो आप एक पर्टिकुलर निश को फॉलो करो कि आप सिर्फ अगर इसकी इस ब्लॉग के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ ग्रोसरी से रिलेटेड कंटेंट अगर ऐड करोगे तो आपको एक निश का बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, क्योंकि लोग क्या है कि बार बार ग्रोसरी रिपीट खरीदने आएंगे, राइट? अगर एक निश को फॉलो करेंगे तो। या फिर अगर आपने ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड बना दिया, या ऑडियो से रिलेटेड, ऑडियो या म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ बना दिया, स्पोर्ट्स या फिटनेस से रिलेटेड कुछ आपने बना दिया, तो इस टाइप का एक पर्टिकुलर स्टोर को, क्योंकि एक ही निश में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट निशेस लेके आए, एक निश में ही आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अमेजोन में तो वैसे भी 10 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आपको एक निश में कम हजारों लाखों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। Yes. Got it? Got it. I was doing everything haphazardly. Yes. Now I got from you that systematically how to do it on particular niche, and in that niche only I can flourish well. I got it now. राइट। तो आपको बहुत ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही आपको फास्ट कुछ करना है, ये करना है। आपका ऑलरेडी मैंने वेबसाइट देखा है, चेक किया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ये कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ अगर बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको ये कहते हैं बेनिफिट मिलेगा इसका। Yes. Thank you. तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो सजेशन था वो था, मैंने आपकी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडलीनेस देखा, और मैं यहाँ जैसे देख रहा हूँ कि आपके जो ये एक पर्टिकुलर मैंने पोस्ट लिया और इसको मैंने मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट में चेक किया, तो यहाँ पर देखिए पेज इज नॉट यूजेबल ऑन मोबाइल। Yes. Not mobile friendly. और अगर मैं ये अपने मोबाइल पे भी मैं चेक कर रहा हूँ, तो मोबाइल पे अगर मैं चेक करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर जैसे नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप दिखा रहा है, मतलब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है यहाँ पर। Okay. मैं यहाँ जैसे देख सकता हूँ। Okay. तो रिस्पॉन्सिवनेस ना होने का रीज़न भी, अगर मैं नीचे आता हूँ और अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपने एक जो अमेजोन का विजिट डाला हुआ है लास्ट में, Yeah. तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका ये जो मोबाइल फ्रेंडलीनेस है ये भी जा रहा है, और मोबाइल जो URL है वो रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। तो आज की तारीख में मोबाइल फ्रेंडली होना आपकी वेबसाइट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा जो ट्रैफिक आता है ना वो मोबाइल से ही आता है। मोबाइल से आता है, या तो हाँ, तो मोबाइल फ्रेंडली होने के साथ साथ आपको आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, हर टाइप की स्क्रीन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और गूगल का जो एल्गोरिदम है, जो गूगल की जो इंडेक्सिंग है, जो रैंकिंग के लिए जो यूज़ करता है, वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग होती है। इसका मतलब है कि गूगल जो रैंक करने के लिए जो डेटा जो यूज़ करता है, पेज यूज़ करता है, वो मोबाइल वर्जन वाला यूज़ करता है। तो अगर आपका पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो वो रैंकिंग करने में डिफ़िकल्टी आएगी आपको। Yes. Got it. राइट। तो एक अच्छी अगर आप थीम यूज़ करते हैं आपकी मोबाइल में, अगर एक अच्छी थीम यूज़ करते हैं आपकी वेबसाइट में, आपके ब्लॉग पर, तो आपको मोबाइल फ्रेंडली बहुत अच्छे से थीम जो है आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना सकती है, रिस्पॉन्सिव बना सकती है। तो कौन सी थीम यूज़ करते हैं? क्या कोई फ्री थीम है क्या? Generate Press, paid theme it is. Generate Press. तो पेड थीम एक्चुअली आपने प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ नहीं किया है। Maybe it is not configured properly. I have to थोड़ा सा इसको आपको जनरेट प्रेस का जो ट्यूटोरियल है उसको देख के अगर आप उसको कस्टमाइज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो मोबाइल आपका जो वेबसाइट का ब्लॉग का लेआउट है, वो जो आर्किटेक्चर है, वो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। Yeah, I have to customize it. I'll see some video on customization of GeneratePress theme, and then I'll customize this. Accordingly, I'll customize it. उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर आपका पेज स्पीड चेक करता हूँ, वैसे तो पेज स्पीड के बहुत सारे टूल्स हैं, तो लेकिन वन ऑफ दी जो मेन टूल है वो है पेज स्पीड इनसाइड गूगल का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी देखिए आपका जो LCP है और FCP है, जो कि कोर वेब वाइटल, जो गूगल का लेटेस्ट, ये देखिए कोर वेब वाइटल, आप देख सकते हैं कोर वेब वाइटल। तो LCP और FCP ऑलरेडी बहुत हाई है, मतलब कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है, जो पेज स्पीड है, वो बहुत स्लो है। यहाँ पर देखिए 22 परफॉर्मेंसेस का,
Yes, इसका yes. मतलब है कि बहुत स्लो है आपकी वेबसाइट, और ये भी आपकी वेबसाइट की ब्लॉग की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा रजिस्टर करेगी, बाधा डाल रही है। Yes, yes, yes. तो आपको एक अच्छा कैश प्लगइन यूज़ करना है आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारे कैश प्लगइन्स हैं, फ्री वाले भी बहुत सारे हैं, और जो लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उन लोगों को WP रॉकेट का जो प्रीमियम वाला प्लगइन है वो यूज़ करने के लिए कहता हूँ। अदरवाइज फ्री वाले भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपकी वेबसाइट को बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो ये जो 22 का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपकी वेबसाइट को स्लो बना रहा है। तो विजिटर एज वेल एज गूगल दोनों ना खुश है आपकी वेबसाइट से, और आपकी वेबसाइट रैंक करने के लिए रैंक करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो Yeah. अभी मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कोई अच्छा कैश प्लगइन यूज़ करके आपकी वेबसाइट को वापस से चेक करिएगा, पेज पे इनसाइट से या जो भी दूसरे भी टूल है उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। Yeah. Yeah. Got it. फिर यहाँ पर अगर मैं आपके फूटर पे अगर मैं आता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट के किसी कंटेंट पे आता हूँ, और अगर तो यहाँ पर आप देखिए कि फूटर में आपने यहाँ पर देखिए कॉपीराइट 2022 मरीन इंजीनियरिंग एट ए ग्लेंस करके यह यहाँ पर आ रहा है। हाँ. हाँ, आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है कि सबसे पहले तो अगर आप इसको एज ए ब्रांड करके आगे फोकस करना चाहते हो और आप एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके ब्रांड का क्या नाम है। Okay. राइट। तो अभी जैसे आपका वेबसाइट का नाम है मरीन डीजल, और आपने यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट का नाम देखो या ब्रांड का नाम अगर मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ तो शायद ये मरीन इंजीनियरिंग एट ए ग्लेंस यहाँ पर ये दिखा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि आप गूगल को आप समझा नहीं पा रहे हो, या कोई अगर आपकी वेबसाइट को लिंक करना चाहता है तो आप उन्हें समझा नहीं पा रहे कि आपके ब्रांड का क्या नाम है। राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ब्रांड का जो ब्रांड नेम है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मरीन डीजल भी एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम है। मरीन डीजल आप एक ब्रांड नेम लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर जो कॉपीराइट 2022 है यहाँ पर आप उसके आगे मरीन डीजल रख सकते हो, ताकि जब भी कोई आपको लिंक करेगा, अगर कोई भी वेबसाइट आपको लिंक करना चाहती है तो मरीन डीजल से कर सकती है, और उसको एक मालूम पड़ेगा, या कहीं पर भी मेंशन होगा मरीन डीजल नाम से किसी भी जगह में, तो गूगल को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट के बारे में बात कर रहा है वो, और आपकी अथॉरिटी धीरे धीरे इस हिसाब से बढ़ती रहेगी। Yeah, got it. I'll change it now. I'll change this now. और अगर मैं बात करूं कि आप अगर जो लोगो है तो लोगो भी अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये देखो बड़ा करने के बाद ही यहाँ पर समझ में आता है कि क्या लिखा है, और यहाँ पर जो बोट है वो भी समझ में आती है एक्चुअली। ठीक है। तो जब अगर कोई विजिटर है इस लेवल पे, अगर विजिटर आपके लोगों को पहचान पा रहा है कि ये लोगो है क्या, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा फोकस करिए लोगो बनाने के लिए। बहुत सारे फ्री टूल्स हैं इंटरनेट पे जो लोगो बनाने में आपको हेल्प कर सकती है। इवन कैनवा में बहुत सारे डिज़ाइन है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। Yes. और उसके बाद ये जो भी यहाँ जो ये प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू होता है ये वाला, राइट, ये वाला जो ऊपर जो है हेडर में जो होता है। हाँ. तो यहाँ पर जो नेविगेशन में जो मेन आइटम होते हैं मेन्यू के अंदर, तो वो एक होम हो गया, ब्लॉग्स हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, और उसके बाद जो आपकी कैटेगरीज होती है, मेन कैटेगरीज होती है, वो कैटेगरीज को आप यूज कर सकते हो, उन कैटेगरीज को। Yes. जैसे मरीन इंजीनियरिंग में जो आपकी कैटेगरीज है। लेकिन ये जो एफिलिएट डिस्क्लोजर है, डिस्क्लेमर है, DMC है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, साइट मैप है, उनको आप फूटर में ले सकते हो। ऑलरेडी फूटर में है, जो ऐड नहीं है उनको आप फूटर में ले सकते हो। हाँ, फूटर में। ओके, गॉट इट। हाँ, और फूटर में लेने के बाद जो ये लिंक्स है ना, इस सभी लिंक्स को आपको नो फॉलो करना है। ओके। नो फॉलो एक टैग होता है, वो टैग आप देख सकते हो, गूगल में भी आपको मिल जाएगा। वो टैग को आपको यूज़ करना है ताकि आपकी जो लिंक का जूस है वो इन जो ये बेसिकली डेड पेजेस होते हैं जो जिन पर यूज़र कभी जाते नहीं, जैसे कुकी पॉलिसी, DMCA, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर हर पेजेस से नहीं तो लिंक जूस जाएगा, तो आपको इन पेजेस को ऐसे ही रखना है। सॉरी, नो फॉलो टैग देना है, इन पेजेस को नो फॉलो टैग देना है। ओके। और उसके नीचे मैं देख रहा था कि आप यहाँ पर अभी तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं उसके नीचे देख रहा था कि एक और यहाँ पर किसी या तो थीम का या किसी का लिंक था। मरीन इंजीनियरिंग के नीचे एक और कॉलम था, वहाँ पर किसी का लिंक था, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे। तो वो अगर रहेगा तो वो लिंक को भी आपको हटा देना है। ओके। फिर उसके बाद अगर मैं साइट मैप पे आता हूँ तो साइट मैप देखिए, आपने साइट मैप ये बनाया तो अच्छा है, ये एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है ये साइट मैप। लेकिन यहाँ पर
अगर गूगल के लिए जो साइट मैप यूज होता है वो होता है XML में। XML में, यस यस। तो XML जो गूगल का क्रॉलर है वो XML लैंग्वेज को इजी बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस कर लेता है और आपके साइट मैप पे क्या नया चेंजेस आ रहा है, कौन सी नई पोस्ट आपने ऐड की, किन पोस्ट को आपने अपडेट किया है, तो वो XML साइट मैप के थ्रू बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं और उस अकॉर्डिंगली आपको हेल्प करते हैं आपकी जो पेजेस हैं उनको क्रॉल करने में, इंडेक्स करने में और रैंक करने में। तो एक XML साइट मैप भी यूज़ कर लीजिए। अगर साइट मैप नहीं है तो रैंक में अगर प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें साइट मैप के लिए एक फीचर होता है, वो वहाँ से आप ऑप्शन होता है, वहाँ से आप साइट मैप जो है हर एक पोस्ट के बाद में डाल देता हूँ वहाँ से, XML वाला साइट मैप जो है हर बार। नहीं, हर पोस्ट में डालने की जरूरत हाँ। नहीं है। वो आपको जो XML वाला साइट मैप है वो सिर्फ आपको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है, सबमिट करना है। वो सबमिट किया हुआ है, वो सबमिट किया हुआ है। किया हुआ है तो फिर बेस्ट है। हाँ, वो सबमिट किया हुआ हमने, वो पोस्ट का भी, पेजेस का भी, तो रैंक मैप के प्लगइन से हुआ है। फिर यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट अस पे आता हूँ तो कॉन्टेक्ट अस का पेज भी देखिए, यहाँ पर मैंने चेक किया था तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट अस का पेज प्रॉपर तरीके से नहीं है। हाँ हाँ, यस यस यस, ये देखिए, है ना? यस यस, यू आर राइट। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से, जैसे अगर मैं किसी और अगर वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस पेज देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से एकदम प्रॉपर अलाइंड पेजेस होता है। जो सेंटर में यहाँ पर जो ये बीच का पार्ट है, इतने पार्ट में ही आपका कॉन्टेक्ट अस पेज और फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पर देखिए एकदम जो बाउंड्री के बाहर जा रहा है ये। यस यस, नेम, ईमेल, यहाँ पर सबमिट ऑप्शन है, सबमिट का बटन भी यहाँ पर अगर सेंटर में रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अगर मैप यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्ट मैप अगर आप यूज़ करेंगे ना, जैसे यहाँ पर शायद आपने दिल्ली का मैप डाला हुआ है, लेकिन अगर आपका एग्जैक्ट लोकेशन वाला मैप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि गूगल को समझेगा कि आपका कॉन्टैक्ट कहाँ, मतलब एग्जैक्ट एड्रेस क्या है आपका। राइट, या गॉट इट। फिर उसके बाद अगर आप अबाउट अस पेज पे मैं आता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए आपने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है अबाउट पेज के अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ इस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन ये उन यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जो आपके साइट पर आते हैं मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अगर वो कोई मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई बंदा आएगा और विजिटर आएगा आपकी साइट पर, अगर आपका अबाउट अस पेज पर जाएगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप मरीन इंजीनियरिंग के बारे में आपकी वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पर बातें कर रहे हो, लेकिन हियर यू आर टॉकिंग डिफरेंटली। आपको कॉन्ट्राडिक्ट होगा बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है कि यू आर एक्चुअली यू आर टीचिंग पीपल अबाउट द ऑनलाइन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड लाइक वाइज हाउ टू सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर लाइक वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट अस पेज पे आपका एक्सपीरियंस आपको लिखना है, मरीन इंजीनियरिंग में आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्यों वो आपकी साइट को ट्रस्ट करें और क्या वो आपकी वेबसाइट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके ब्लॉग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ब्लॉग को लेकर। तो अगर इफ यू टॉक ओनली अबाउट मरीन इंजीनियरिंग देन दैट विल बी बेटर फॉर विजिटर्स एज वेल एज गूगल। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। I'll improve it. Very good. Now we'll talk about the main thing, and that is content of your website. ओके, ठीक है, तो मैं ब्लॉग पर आता हूँ आपके, मैं किसी एक आर्टिकल पे मैं जाता हूँ, जैसे कि द बेस्ट बर्थडे कार्ड्स फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये फीचर्ड इमेज आपने डाली है, बहुत अच्छा। टेबल ऑफ कंटेंट डाला आपने, बहुत ही अच्छा। फिर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थडे कार्ड्स, वेरी गुड। बर्थडे कार्ड, यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पर आपने इमेज डाली है, फिर से यहाँ पर डालिए टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, दिस FAQ डाला आपने, बहुत ही बढ़िया। कंक्लूजन डाला है, मतलब आप एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो आपके ब्लॉग के लिए, राइट। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉग को देखूँ तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपके ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ कि टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स या 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थडे कार्ड्स, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका जो टारगेट कीवर्ड्स हो सकता है बेस्ट बर्थडे कार्ड्स हो सकता है, और या बर्थडे कार्ड्स हो सकता है। तो यहाँ पर आपने वो टारगेटेड कीवर्ड को लिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर बेस्ट बर्थडे कार्ड्स और लिखते थे तो हेडिंग में ये आ जाता था, लेकिन मैंने जब ये हेडिंग को आपके मैं चेक कर रहा था आर्टिकल के, तो यहाँ पर जो आपका हेडिंग है वो H2 में नहीं है। ये आपका जो मेन जो टाइटल है वो H1 में तो है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो H2 में जो क्रॉलर अगर ढूंढेगा आपकी H2 हेडिंग, तो वो उसको H2 हेडिंग नहीं मिल रही है।
Yes, तो yes. अगर ये वाला जो हेडिंग है इसको अगर आप H2 में लेंगे, Yes, yes. आप अगर वर्डप्रेस में जाएंगे तो आप अगर वो कोई भी हेडिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर हेडिंग H2 H3 H4 ऐसे बताता है। तो अगर H2 में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत ज्यादा ये Yes, yes. इंडिकेट करेगा, बहुत ज्यादा फोकस करेगा आपके पर्टिकुलर कीवर्ड को, बर्थडे कार्ड्स या बेस्ट बर्थडे कार्ड्स। Yeah, yeah, yes. Got it, ठीक sir. है, Got it. तो Got ये it. जो भी हेडिंग्स हैं आप वो हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और अगर उसके नीचे अगर आप जो भी उसके अंदर जो 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स बता रहे हैं उसके अंदर आप जितने भी कार्ड्स को बताएंगे 1 2 3 4, तो उनको अगर आप H3 लेंगे, जैसे आपने स्टैंडर्ड ग्रीटिंग कार्ड्स या कार्ड्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स या फ्री बर्थडे कार्ड, इनको H3 में कन्वर्ट कर दीजिए आप। Okay, okay. H3 में ना, ठीक। और इनको नंबरिंग भी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विजिटर्स है उनको समझ में आएगा अच्छा ये पहला था, ये सेकंड है, थर्ड है, तो उनको एक अच्छा नेविगेशन देखने को मिलेगा। Yes, yes. Got it, sir. और उसके बाद जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर लिखा तो 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ 3 में ही खत्म हो गया है। Yes, yes. तो ये आप एक तरीके से मिसलीड करना हो गया कि आप 10 कार्ड्स के बारे में बात कर रहे Yes, थे, yes, लेकिन यहाँ पर आपने लेकिन 3 कार्ड्स पांच ही लिखा है, 5 ही लिखा है। फिर भी 10 नहीं है। तो जो आपके इसमें है टॉपिक टाइटल में है वो ही आपको यहाँ पर लेके चलना है कि आप अगर 10 है तो आपको 10, 5 है तो 5 आपको लिखना है और या तो accordingly ऊपर आपको 5 लिखना हो या नीचे 10 कार्ड हो, दोनों में कोई एक हो। है। हाँ, जो भी हो। और 10 का जो नंबर है वो ज्यादा बेटर होता है लिस्टिकल आर्टिकल्स में, जो 10 वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप 10 या बेस्ट 10 ऐसे करके सर्च करते हैं। तो अगर आप 10 की लिस्ट, एटलीस्ट 10 की लिस्ट बनाएंगे तो आपको रैंकिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ, फिर उसके बाद अगर मैं आपके ये पर्टिकुलर आर्टिकल का जो लिंक है इसको अगर मैं कॉपी करता हूं और इसका ओवरव्यू सर्च करता हूं, साइट एक्सप्लोरर में जाता हूं और इस लिंक को चेक करता हूं कि देखते हैं कि इसके अंदर ये रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये रैंक कर रहा है और ट्रैफिक तो है कम है, एक ही ट्रैफिक है, ट्रैफिक मंथली ट्रैफिक बहुत कम है इसका, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स काफी सारे रैंक कर रहे हैं, 39 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यस या अभी मैं देखता हूँ कि कीवर्ड्स कौन से जो रैंक कर रहे हैं, तो मैं 30 कीवर्ड्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम पे ऑर्डर करता हूँ, सॉर्टिंग करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके रैंक कर रहे हैं। ये देखिए, इजी सिंपल बर्थडे कार्ड हैंडमेड, 14,000 इसका वॉल्यूम है, 14,000। ओह यस राइट, और 46 इसकी पोजीशन है अभी इस समय, अगर मतलब 5वें नंबर पे गूगल के 5वें पेज पर रैंक कर रहा है। अब उसके बाद इजी बर्थडे कार्ड है, ये देखो यहाँ पर रैंक कर रहा है। बर्थडे कार्ड्स फॉर फ्रेंड्स, इसका देखिए सीपीसी भी बहुत अच्छा है और ये भी रैंक कर रहा है पोजीशन नंबर 32। यस। तो अभी मेरा ये सजेशन है आपको कि आपको ये सेम डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल में मिल जाएगा कि आपका जो पर्टिकुलर कोई पोस्ट है वो कौन कौन से कीवर्ड से रैंक कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सजेशन, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए इसका एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, 1.4,000। इसका कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है, 12 है, इजीली रैंक कर सकते हैं। और इसका लेकिन कीवर्ड क्या है, बर्थडे कार्ड फॉर फ्रेंड। राइट, अभी एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें, थोड़ा सा अपडेट करें और इस पर्टिकुलर कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करें, ये पर्टिकुलर कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करें, बर्थडे कार्ड्स फॉर फ्रेंड्स या इजी सिंपल बर्थडे कार्ड हैंडमेड, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा बर्थडे कार्ड फॉर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे वाला का भी है बर्थडे कार्ड्स फॉर बेस्ट फ्रेंड। यस है ना। तो इन कीवर्ड से अगर ऑप्टिमाइज करेंगे आप, ये देखिए जैसे मैं अगर आपके आर्टिकल पे आता हूं तो अभी इस समय ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बजाय ये द बेस्ट बर्थडे कार्ड्स फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप क्या टाइटल इसमें यूज कर सकते हो, 10 बेस्ट बर्थडे कार्ड्स फॉर फ्रेंड्स। यस 10 बेस्ट बर्थडे कार्ड्स फॉर फ्रेंड्स, इसको टाइटल को चेंज कर सकते हो। तो क्योंकि ऑलरेडी गूगल आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड से देखिए 32 नंबर पे रैंक करा रहा है, ऑप्टिमाइज नहीं है। तो अभी अगर इसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप डेफिनेटली इससे अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ आपके इस पोस्ट पे, फिर यहाँ पर आपको बस टॉपिक चेंज करना है। उसके बाद जो आपके मेटा टैग्स हैं, मेटा टैग्स अभी आप मैं चेक करता हूँ कि मेटा टैग्स आपके क्या है इस समय गूगल के अंदर। ये देखिए मेटा टैग्स आपका, ये टाइटल है मेटा टाइटल और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो वहां पर देखिएगा, वहां पर एक ऑप्शन होता है मेटा टैग्स का। तो वहां पर आपको मेटा टैग्स में मतलब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको ये कीवर्ड यूज करना है, 10 बेस्ट बर्थडे कार्ड्स फॉर फ्रेंड्स।
उसको ऑप्टिमाइज करना है। सबसे ज़्यादा जो आप फोकस कर सकते हो, एम्फासाइज जो गूगल करता है ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, वो करता है आपके मेटा टैग्स में। तो आपको मेटा टैग्स से अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको अच्छा खासा रैंक मिल जाएगा इसमें, Yes. और ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रैफिक कब आएगा? जब आपका आर्टिकल, आपके जो कीवर्ड्स है, जो भी कीवर्ड्स है, उन कीवर्ड से फर्स्ट पेज पे आपका आर्टिकल रैंक करेगा। Got राइट it. Got it. Got it. और इसी तरीके से आपको यहाँ हेडिंग 2 में यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरह से फोकस करना है कि आप सिर्फ फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, बर्थडे कार्ड्स फॉर फ्रेंड्स। Yes. ऑलरेडी आपका यूआरएल तो डिसाइड हो गया बर्थडे कार्ड्स, तो हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते बर्थडे कार्ड्स फॉर फ्रेंड्स में, अदरवाइज ये आर्टिकल ही टोटली नया हो जाएगा, लेकिन बिना चेंज किए हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अच्छा खासा। Yes. Yes. Got it, sir. Got it. Got it. तो ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे जो मैंने चेंजेस देखे, वैसे तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस थोड़ा बहुत गाइडेंस की जरूरत थी आपको, और अगर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट आज से करना चालू कर दोगे तो 2023 खत्म होते होते गारंटेड आपकी साइट बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट Thank you. करेगी और एक अच्छा खासा इनकम कर सकती है। Thank you so much, sir. तो आपको और कुछ है, आपकी कोई और क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हो इस ब्लॉग रिव्यू एफिलिएट मार्केटिंग वाले वीडियो में? This marinedigital.co.in, how can I monetize it with the affiliate marketing or मोनेटाइज इट? yeah. हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी जैसा हमने देखा कि आपका जो ब्लॉग है .co.in है, इसका मतलब है कि आपका मेन फोकस अभी इंडिया पर रहेगा अगर आप यही ब्लॉग को कंटिन्यू करते हो तो। Okay. राइट दो चीज़ें कर सकते हो, अगर आपको इसको यूएस को ही टारगेट करना है मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड निश को लेकर, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप एक नया डोमेन के साथ जाएं और इसको पूरे जो डोमेन है, पूरी वेबसाइट को उस नए डोमेन पे .com वाले डोमेन पे शिफ्ट कर दें, तो आप यूएसए में फोकस कर सकते हो। अगर इसी डोमेन को आप लेके चलना चाहते हो तो यूएस में आपका फोकस होगा, लेकिन मेन फोकस आपका सिर्फ इंडिया में होगा। हाँ, तो इंडिया में अगर फोकस है तो आप देख सकते हो कि मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड को बहुत सारे कीवर्ड्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे जनरली बहुत सारे जो लोग हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए एडमिशन देने के लिए काफ़ी सारी जगह में मतलब इंक्वायरी करते हैं, तो ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग के अगर प्रोग्राम आपको दिख जाते हैं तो उनको प्रमोट कर सकते हो। या जैसे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप एक छोटा मोटा कोर्स आप डिज़ाइन करके आप यहाँ पर सेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर ब्लॉग के थ्रू, क्योंकि जो भी लोग मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं वो माइंड नहीं करेंगे एक अमाउंट पे करना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जो कि एक बहुत क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हो, जो आपके जैसे एक बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान के पास से अगर आ रही हो तो। राइट, तो ये दूसरा तरीका हो सकता है मोनेटाइज करने का। और तीसरा जो बहुत मोस्ट पॉपुलर तरीका है वो तो है ही सही, गूगल एडसेंस का। तो ये तीनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो। Google AdSense I applied many times, but it was rejected. I could not understand why every time it gets rejected. तो अभी आप ये सब करने के बाद में जो मैंने चेंजेस बताए मरीन में फोकस करके आप अगर तो गूगल एडसेंस पे अप्लाई करिएगा, आपको 100% मिलेगा। या कोई दूसरा आपका जो वेबसाइट है जैसे शेम्स डिपार्टमेंटल स्टोर, उसको भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू सर आपका इस मेरे चैनल पर आने के लिए और आपका टाइम देने के लिए, इस ब्लॉग रिव्यू के लिए। No. Rather I should be thankful to you for reviewing my site. It was थैंक यू सो मच सर। Yeah. Thank you. Welcome, sir. Welcome. सो अगर आपका भी कोई ब्लॉग है, एफिलिएट मार्केटिंग का साइट है, या कोई भी मेथड एफिलिएट मार्केटिंग की यूज़ कर रहे हो, या कोई यूट्यूब का चैनल है जिसको आप रिव्यू करवाना चाहते हो, तो बेशक हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके भी ब्लॉग को, यूट्यूब चैनल को, या जो भी मेथड होगी, जिस भी चीज़ से आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो उसको हम रिव्यू करेंगे और अपने चैनल पर फीचर करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।